बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सो इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज 4.2 के जो चंद सवालात रह गए थे पिछले क्लास में, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। दो पार्ट्स हैं इसके, तो एक पार्ट मैं कर देता हूं, एक पार्ट आप घर पर ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट वैसे थोड़ा इजी है, मैं सेकंड पार्ट पर जाता हूं इसके। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करके इन डिटर्मिनेंट्स को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन दिया है आपको, डिटर्मिनेंट दिया है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, और आपको प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट जो है इसका वैल्यू जो है वो आएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन है आपका, एंड यू हैव टू शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आप डिटर्मिनेंट के देखेंगे तो आरएचएस पर जरूर नजर रखिएगा। तो इस आरएचएस से आपको हिंट मिलेगा कि मुझे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कौन से ऑपरेशन लगेंगे, वो आपको इस आरएचएस से काफी हिंट मिल सकता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि मुझे यहां पर a माइनस बी जरूरत पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी अगर मैं R1 में C1 में से C2 को माइनस करता हूं तो मुझे a माइनस बी मिल सकता है। आप दो ऑपरेशन एक ही स्टेप में कर सकते हैं। तो अगर मुझे b माइनस सी जरूरत है तो मैं C2 को C3 में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो इन्हीं दो ऑपरेशन को लेकर हम स्टार्ट करेंगे LHS उठा के इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैं ऑपरेशन लगाता हूं C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। तो यहां से मुझे आपका C1 चेंज होके आएगा, क्योंकि यहां पर जगह कम है, हम दोनों ऑपरेशन साथ में करेंगे। और C2 माइनस C3 करने पर यहां मुझे C2 चेंज होके आएगा, ठीक है। तो कर देंगे ये दो ऑपरेशन, C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 0, C1 माइनस C2 a माइनस बी, और यहां पर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस, विच इज ए वेल नोन आइडेंटिटी, आपको याद होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी टाइम्स a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 9 क्लास का एक आइडेंटिटी है, याद होगा आपको। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका C1 चेंज हो गया। नाउ C2 1 माइनस 1, ये भी 0 आएगा, b माइनस सी यहां पे आएगा, और अगेन सेम आइडेंटिटी b क्यूब माइनस सी क्यूब, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक। और R3 के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो R3 एज इट इज 1 C एंड C क्यूब। तो मेरा डिटर्मिनेंट यहां तक पहुंचा। अब आप देखते हैं कि इस C1 में से a माइनस बी जो है आप बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को यहां पर कि हम 0 में से a माइनस बी कैसे बाहर निकालेंगे, अक्सर सवाल क्लास में किया जाता है। तो क्या आप इस 0 की जगह पर 0 इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं? नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज अगेन 0, तो आप 0 को a माइनस बी के तो मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर भी a माइनस बी, यहां पर भी a माइनस बी, यहां पर भी a माइनस बी। सिमिलरली इसमें से भी b माइनस सी, इसमें से भी b माइनस सी, और इसमें से भी b माइनस सी आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेकिंग
a माइनस बी कॉमा b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, C1 एंड C2। तो इसको बाहर निकालने पर आपको बाहर निकल आएगा a माइनस बी और b माइनस सी बाहर निकल आएगा। अंदर जो बचेगा, अंदर बचेगा आपको यहां पर 0, यहां पर 1 और यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर 0 बचेगा, b माइनस सी हमने कॉमन निकाला 1 बचेगा और यहां पर आएगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 1 c एंड सी क्यूब, 1 c एंड सी क्यूब। तो आप देखते हैं ये डिटर्मिनेंट जो है एक ऐसे स्टेप पर पहुंच गया जहां पर हमें एक किसी रो में 2 0 नजर आ रहे हैं, तो वहां से एक्सपेंड करना ये बहुत ही इजी हो जाता है। तो हमने पहले ही कहा था कि आपको जिस रो या जिस कॉलम में आपको ज्यादा से ज्यादा 0 नजर आएंगे तो आप वहां से इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो हम इसको आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे R1 से, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 से एक्सपेंड करने पर इस 0 के साथ तो सब कुछ वेनिश हो जाएगा, इसके साथ भी सब वेनिश हो जाएगा और आपको सिर्फ इस 1 के साथ जो बाकी आता है वो रहेगा। तो बाहर है आपके पास a माइनस बी और b माइनस सी, ये आपको बाहर है। अंदर एक्सपेंशन करने के बाद इस 1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, तो 1 इंटू ये कॉलम और ये रो डिलीट करने के बाद आपको बचता है ये 2, ठीक है। तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और उसके बाद जब हम यहां से यहां जाते हैं तो साइन जो है वो नेगेटिव आता है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया आपको, आपका डिटर्मिनेंट जो है वो अब इसमें चेंज हो गया। अगर कुछ टर्म इसमें हमें लगता है कि जो खत्म हो सकता है, तो मुझे लगता है ये प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर विल कैंसिल आउट, प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। तो आपको बचा ए माइनस बी माइनस सी जो बाहर है और अंदर बच गया आपको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, ये बच गया, विच इज फर्दर इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। हम यहां पर इन दो टर्म के साथ आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो बराबर होगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर लिखा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, ये एक आइडेंटिटी है। प्लस इसमें से अगर आप देखेंगे तो आपको बी कॉमन नजर आ रहा है, यहां पर भी, तो अंदर बच गया आपको सी माइनस ए। इसको नजर रखिएगा, ये प्रूव करना है आपको। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें यह फायदा हुआ, तो आप देखते हैं इस टर्म और इस टर्म में आपको c माइनस ए जो है वो कॉमन नजर आ रहा है। तो c माइनस ए को कॉमन निकालेंगे, बाहर से ऑलरेडी है a माइनस बी माइनस सी और अंदर से c माइनस ए को बाहर लाएंगे, तो अंदर जो बाकी टर्म बचता है वो लिखेंगे। अंदर एक a बच गया, एक b बच गया और एक c बच गया, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा RHS। तो दिस इज इक्वल टू आवर RHS, हेंस प्रूव इट। तो उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोच रहे थे, बहुत ही इजी है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस। अगर आप वो जो प्रॉपर्टीज हमने पहले क्लास में पढ़ाए गए थे उसको अच्छी तरह से देखेंगे तो बहुत ही इजी हो जाता है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस।
तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में, देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं। 8 का सेकंड पार्ट हमने किया, हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 भी करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डिटर्मिनेंट दिया है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। आपको शो करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो वैल्यू जो बराबर होगा इसका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आपको इस डिटर्मिनेंट को यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो करना है कि इसका वैल्यू जो है वो ये आएगा। ठीक है, तो उठाएंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि आरएचएस पर हमने कहा था नजर रखिएगा इसको करते वक्त। तो आपको यहां पर x माइनस वाई जरूरत है, y माइनस जेड जरूरत है। तो आप देखेंगे अगर आप यहां पर देखेंगे तो x माइनस वाई यहां से मिल सकता है, y माइनस जेड यहां से मिल सकता है। तो यही ऑपरेशन करेंगे। R1 माइनस R2 करने पर आपको R1 चेंज हो जाएगा, और y माइनस जेड के लिए हम दूसरा ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस R3, तो यहां से आपका R2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया डिटर्मिनेंट के साथ R1 माइनस R2 x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहां पर टाइम की थोड़ी कमी होती है, और वैसे भी बोर्ड जो है यहां पर उतना बड़ा नहीं है, तो ख्याल रखिएगा मैं यहां पर काफी शॉर्टकट्स ले रहा हूं इनको करते वक्त। तो लेकिन आप एग्जाम में जो है थोड़ा इसको, जब भी आप एग्जाम देंगे तो थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। आप ऑपरेशन को पूरा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करेंगे तो थोड़ा डिटेलिट हो जाएगा। यहां पर वक्त की कमी की वजह से मैं थोड़े शॉर्ट में कर रहा हूं। तो यहां पर वाई जेड माइनस जेड एक्स है, यहां पर वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से जेड बाहर आ सकता है, तो जेड को हम बाहर निकालेंगे, अंदर बच जाएगा आपको वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। और जब मैं आरएचएस पर नजर दौड़ाता हूं तो मुझे यहां पर वाई माइनस एक्स, हाँ ठीक है, z इंटू वाई माइनस एक्स, वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड बाहर लाया तो वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पर जाते हैं। यहां पर y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और यहां पर x कॉमन लाएंगे हम, तो बचेगा z माइनस वाई, z माइनस R3 के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो R3 वैसे ही रहेगा, z जेड स्क्वायर और एक्स वाई, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। तो यहां पर थोड़ा जगह है, यहां पर लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखेंगे x माइनस वाई इसमें भी है, x माइनस वाई इसमें भी है। तो अगर यहां पर कहीं x माइनस वाई मिल जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, x माइनस वाई को बाहर निकालेंगे हम। तो अगर आप इसको x माइनस वाई बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस वाई, ये x माइनस वाई हो जाएगा अगर आप इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे। तो अगर आप इसको एक बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और यहां से आप माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हो गया माइनस जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाला। सिमिलरली यहां पर वाई माइनस जेड, यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
y माइनस जेड, और यहां से आप माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस एक्स टाइम्स y माइनस जेड, y माइनस जेड, और यहां पर z जेड स्क्वायर और एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। तो यहां तक पहुंचे हम। अब आप देखेंगे R1 में आपको x माइनस वाई कॉमन आ सकता है, R2 में आपको y माइनस जेड कॉमन आ सकता है। तो दोनों को बाहर निकालेंगे, टेकिंग आउट x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो वो बाहर आ जाएगा x माइनस वाई और y माइनस जेड, जो कि RHS में मुझे जरूरत है। ठीक, अंदर जो बचता है वो लिखेंगे। x माइनस वाई बाहर निकाला तो 1 बच गया, y माइनस जेड बाहर निकाला तो 1 बच गया, और यहां पर आपको z बचा हुआ है। ठीक, यहां से x माइनस वाई बाहर निकाला तो आपको बच गया x प्लस वाई, यहां पर y प्लस जेड, और यहां पर बच गया जेड स्क्वायर। यहां से आपने x माइनस वाई बाहर निकाला तो यहां पर बच गया माइनस जेड, यहां पर बच गया माइनस एक्स, और यहां पर बच गया एक्स वाई। ठीक है, विच कैन बी फर्दर रिटन एज, अब आप इस डिटर्मिनेंट पर नजर दौड़ाएं तो आप इसमें से एक जीरो बना सकते हैं, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो लाना पड़ता, जीरो लाने से हमारा जो क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है। तो हम अगेन R1 माइनस R2 कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन करने पर जो बाहर है हमारे पास x माइनस वाई और y माइनस जेड बाहर है, अंदर हम ऑपरेशन करेंगे R1 माइनस R2, तो ये हो गया 1 माइनस 1 जीरो। यहां पर इस और इसको माइनस करने पर y और y तो खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा x माइनस जेड, x माइनस जेड, और यहां पर अगर आप करेंगे माइनस जेड टाइम, माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये हो गया ना x माइनस जेड, x माइनस जेड, तो ये हो गया x माइनस जेड। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, RHS देखेंगे, तो मुझे यहां पर z माइनस एक्स जरूरत है, तो आप इसी स्टेप में ही इसको माइनस बाहर निकाल के z माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। माइनस मैंने बाहर लिखा इसका। ठीक, सिमिलरली सेकंड स्टेप में ये 1 है, ये y प्लस जेड, क्योंकि R2 के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, y प्लस जेड, और ये माइनस टाइम्स x, और इसका जो तीसरा रो जो था वो था z जेड स्क्वायर और एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। तो आप जरा देखेंगे, तो यहां पर अगर आप z माइनस एक्स यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ z माइनस एक्स R1 से बाहर आ सकता है, तो जो बाहर लिखा था हमने x माइनस वाई, y माइनस जेड, और वहां से हम कॉमन निकालेंगे z माइनस एक्स, जो कि मुझे जरूरत है। तो ये आ गया z माइनस एक्स, ये हमने बाहर निकाला, अंदर जो बचता है वो लिखेंगे, यहां पर जीरो बच गया। यहां से मैंने x माइनस जेड नहीं बल्कि z माइनस एक्स बाहर निकाला, तो यहां पर माइनस 1 बचेगा, क्योंकि इसमें से माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, और यहां पर ऑलरेडी माइनस 1 है, तो यहां पर बाकी जो टर्म है वो वैसे ही 1 y प्लस जेड, और ये माइनस एक्स, और ये जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक, अगेन आप यहां पर और एक जीरो ला सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, C2 और C3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, C2 को माइनस कर देंगे C3 के साथ, तो आपका C2 चेंज हो जाएगा। ठीक है, C2 माइनस C3, बाहर जो बचा है x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, तो C1 के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया, 101 z, C2 माइनस C3, माइनस माइनस प्लस, और यहां पर आ गया जीरो, C2 माइनस C3, ये प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, C3 वैसे ही, और यहां पर
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहां पर -1 माइनस एक्स और एक्स वाई बच गया। ठीक है, अब आप देखते हैं R1 में मुझे दो जगह 0 नजर आ रहा है, तो मैं इसको R1 से एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अगर आप इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे, जो बाहर टर्म है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स जो है वो वैसे ही। तो R1 से एक्सपेंड करने के बाद ये जो साइन जो है पॉजिटिव आता था, मगर यहां पर -1 है, तो ये हो गया माइनस टाइम्स 1 इंटू ये और ये क्लोज कर देंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर यहां से जाएंगे तो ये माइनस आएगा, माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, और ये माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये प्लस जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर विल कैंसिल आउट, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा। आपको क्या बचता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और -1 से अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई जेड माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया जेड एक्स। तो जरा RHS पर नजर दौड़ा, यही प्रूव करना था। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दिस इज आवर RHS, हेंस प्रूव इट। तो आपने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो हमने पहले इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे, उनके इस्तेमाल से आप इन डिटर्मिनेंट्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा वक्त खत्म होता है, लेकिन आप घर पर इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको घर पर ही करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। Dear students, welcome.